हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने दर्शन के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग आगे पढ़ेंगे आस्तिक दर्शन में वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि आज वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन ही क्यों पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो ये बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में ही बताऊँगी, ठीक है। और वैशेषिक दर्शन न्याय दर्शन एक साथ लेने के पीछे रीज़न ये है कि जब भी हम आस्तिक दर्शन की बात करते हैं जो कि वेदवादी होते हैं, उनमें हम सांख्य योग को एक साथ रखते हैं, न्याय वैशेषिक को एक साथ रखते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत भी कहते हैं, इनको एक साथ रखते हैं। इसलिए एक एक लेक्चर जो है ऐसे पेयर करके ही मैं आपको बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देती हूँ दर्शन के बारे में, ताकि आपके माइंड में एक फ्रेम डेवलप हो जाए। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दर्शन का अर्थ होता है देखना, जानना या समझना, ठीक है। उसकी निरुक्ति बताई गई है, दृश्य धातु में ल्युट प्रत्यय लगाने पर दर्शन शब्द बनता है। उसकी परिभाषा है दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात जिसे देखा जाए वह दर्शन है। दर्शन के बारे में मैंने एक अलग कॉन्सेप्ट भी बताया था। आप चाहे तो फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे विज़िट करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको दर्शन के बारे में क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे वैशेषिक दर्शन पे, फिर हम लोग पढ़ेंगे न्याय दर्शन के बारे में। तो बात कर लेते हैं वैशेषिक दर्शन के बारे में। वैशेषिक शब्द से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ विशेषता ज़रूर होगी। तो वैशेषिक का प्राचीनतम दर्शन आयुर्वेद में ही दिया गया है। बाद में इससे 18 वैशेषिक संप्रदाय बने। कश्यप ऋषि के पुत्र कणाद ने इस दर्शन को व्यवस्थित किया, यानी कि इसके रचयिता कौन है? महर्षि कणाद, जिनको उलूक नाम से भी जाना जाता है। वैशेषिक दर्शन का विषय है परमाणुवाद, उपधावाद, पदार्थवाद, पिलुपाकवाद। इसमें इन वाद में बताए गए हैं, कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, इनके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बात कर लेते हैं कि वैशेषिक दर्शन किन प्रमाणों को मानता है। यह केवल 2 प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान। अब प्रमाण क्या होते हैं उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि प्रमाण क्या होते हैं। सबसे पहले हम इन दर्शन को समझ लेते हैं और फिर एक एक करके हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। वैशेषिक दर्शन ने षड पदार्थ को माना है, जिसमें आते हैं द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। वैशेषिक दर्शन 5 कर्मों को मानता है, जिसमें आता है उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ठीक है। ये सभी कर्म हैं। जैसे कि उत्क्षेपण मतलब ऊपर की ओर हाथ करना, अवक्षेपण मतलब नीचे की ओर, आकुंचन ऐसे अपनी ओर खींच लेना, प्रसारण मतलब फैला लेना, गमन यानी कि गति करना, ठीक है। तो 9 द्रव्य के बारे में बात की गई है वैशेषिक दर्शन में, वो 9 द्रव्यों को मानता है। अब 9 द्रव्य कौन कौन से हैं? पंच महाभूत, जिसमें 5 आ जाएंगे आपके पंच महाभूत, मन 6, आत्मा 7, दिशा 8 और काल, ये हो गए 9। टोटल 9 द्रव्य वैशेषिक दर्शन मानते हैं और 17 गुण को मानते हैं। वो कौन कौन से गुण हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, परादि गुण। अब परादि गुण में आपके पूरे यहाँ पे 7 माने गए हैं, वैसे तो 10 होते हैं। सुख, दुख, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, ये सभी जो 6 चीज़ें जैसे कि सुख, दुख, बुद्धि, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ये आत्मगुण होते हैं, ये 6। तो यहाँ पे हमारे हो गए टोटल रूप, रस, गंध, स्पर्श, परादि गुण, सुख, दुख, बुद्धि, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न, ठीक है। अब वैशेषिक दर्शन की विशेषता क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वैशेषिक नाम है, यानी कोई ना कोई विशेषता ज़रूर होगी। तो इसकी विशेषता ये है कि जो प्रत्येक वस्तु होती हैं वो स्वयं में पूर्ण इकाई होती हैं। प्रत्येक आत्मा एक जीवात्मा है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। शरीर अभिमान ही अज्ञान, बंधन, दुख का हेतु है और आत्मा सत्य है, निर्विकार है। अर्थात इसमें ये कहा जा रहा है कि जो हमारा शरीर है, ठीक है, ये एक न एक दिन नष्ट हो जाएगा या इसका अंत हो जाएगा। जब तक ये शरीर में ये आत्मा है तब तक ये शरीर जो होता है वो अज्ञानी है, ये बंधन और दुख का हेतु है शरीर,
क्योंकि इसमें अगर ये शरीर है तो इसमें रोग भी उत्पन्न होंगे, दुख भी उत्पन्न होगा। लेकिन जो आत्मा होती है वो सत्य है, निर्विकार है, इसका कोई आकार नहीं है। आत्मा सत्य कैसे है? आत्मा बहुत पहले से, आत्मा का कोई अंत नहीं है, वो बहुत पहले से था, है और हमेशा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ बताई जा रही है, ये इसकी विशेषता है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि परमाणुवाद बताया गया था इनके विषय में। ठीक है, तो परमाणुवाद क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि यहाँ पे विशेषता भी है। जैसा कि मैंने बताया ना कि प्रत्येक वस्तु स्वयं में पूर्ण इकाई है। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या लिया जा रहा है? शरीर अवयव जो होते हैं वो परमाणु भेद से असंख्य होते हैं, अति बहु, अति सूक्ष्म और अति इंद्रिय हैं। ठीक है, आप जैसे इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी है वो कई मतलब अनकाउंटेबल सेल्स से बनी हुई है। ठीक है, असंख्य है, अति बहु है, सूक्ष्म भी है। सेल को अगर आप सोच पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि असंख्य है, अति बहु है और अति सूक्ष्म भी है और अति इंद्रिय है, यानी आप उसको अपने चक्षु इंद्रिय से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इसके परस्पर संयोग और व विभाग में वायु कर्म और स्वभाव कारण होता है। अब जो कर्म होता है वो कैसे होता है? वायु जो होता है वो कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी उसका स्वभाव कारण है। संयोग होगा या विभाग होगा। अब संयोग होगा तो वो बन रहे हैं और विभाग होगा तो वो कहीं ना कहीं क्षीण हो रहे हैं। सभी कार्य द्रव्य 4 प्रकार यानी पृथ्वी, जल, तेज, वायु के परमाणुओं से निर्मित होते हैं। अणुओं में संयोग से कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है और वियोग से द्रव्य का विनाश होता है। ठीक है, यहाँ पे जो द्रव्य होते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि इनका जब संयोग होता है तो समझ लीजिए कार्य द्रव्य की उत्पत्ति हो रही है और वियोग होगा तो द्रव्य का विनाश होगा। ठीक है, और वैशेषिक दर्शन में बताया गया है कि जो द्रव्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो नित्य और एक अनित्य। नित्य में आपके आ जाते हैं आकाश, दिशा, काल, मन और आत्मा, और अनित्य में आ जाते हैं कार्य द्रव्य जो उत्पन्न एवं नष्ट होने वाले होते हैं। अब नित्य बोला गया है यानी कि ये कभी नष्ट नहीं होते। जो अनित्य है कार्य द्रव्य आगे। अब कार्य द्रव्य में कौन कौन आते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। कार्य द्रव्य में आते हैं आपके चेतन और अचेतन। चेतन में आपके आते हैं अंतःचेतन और बाह्यचेतन, और अचेतन में आपके आ जाएंगे प्राकृत और कृत्रिम। फिर वैशेषिक दर्शन में आपका विषय था उपधावाद। उपधा का क्या मतलब है? उपधा का अर्थ होता है चरक के अनुसार तृष्णा, और कणाद ने उसको भाव दोष से रिलेट किया है। आचार्य चरक के अनुसार जो उपधा है वही दुख और दुख का आश्रयभूत है। शरीर का उत्पत्ति का कारण भी तृष्णा है, मतलब उपधा है। ठीक है, सभी उपधाओं का त्यागना समस्त दुखों का नाश है। जो शरीर है ये बंधन में बंधा हुआ है और दुख का हेतु है। आत्मा ही केवल सत्य है। जब इस चीज़ का ज्ञान हो जाएगा तो हम कहीं ना कहीं उपधा से दूर हो जाएंगे, यानी उपधाओं को त्यागना ही समस्त दुखों का नाश है, क्योंकि एक तृष्णा ही है जो हमें आज यहाँ पे रहने पर मजबूर कर रही है। तो जब हम इन उपधाओं से, मतलब जो हमारी तृष्णा है यहाँ पे रहने को लेकर, कुछ पाने को लेकर, जब इन उपधाओं का हम त्याग कर देते हैं तो हम जो जितने भी दुख हैं उनका नाश कर देते हैं। रज व तम जो है राग द्वेष आदि का मन और आत्मा से संबंध होने से ही जो तृष्णा या उपधा होती है वो उत्पन्न होती है। रज और तम आपको पता है ये रिस्पॉन्सिबल होती है राग और द्वेष उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में। तो यही जो है इनका जो मन और आत्मा से संबंध हो जाता है तो हाँ हमारे शरीर में हमारे मन मस्तिष्क में तृष्णा और उपधा उत्पन्न होती है। तो ये उपधावाद में बताया गया है। तो ये था वैशेषिक दर्शन के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले बात की कि प्रवर्तक हैं आपके महर्षि कणाद। प्रमाण 2 माने हैं, पदार्थ 6 हैं, कर्म 5 हैं, द्रव्य 9 हैं, गुण 17 है। विषय थे परमाणुवाद, उपधावाद, पदार्थवाद, पीलूपाकवाद। अब बात कर लेते हैं हम लोग न्याय दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन के रचयिता गौतम हैं, जिनका व्यक्तिगत नाम अक्षपाद भी है। न्याय का मुख्य विषय अनुमान के साथ अन्य प्रमाणों, जैसे कि अनुमान में परीक्षा करके अर्थ की सिद्धि की जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है।
प्रमाणों से अर्थ का परीक्षण अर्थात अलग अलग प्रमाणों की सहायता से वस्तुत्व की परीक्षा न्याय है। मतलब न्याय जो है वो प्रमाणों से सिद्ध किया हुआ जो परीक्षा मतलब अनुमान में परीक्षा करके अर्थ की सिद्धि जब की जाती है उस पर विश्वास करता है। और न्याय दर्शन का स्पेशलिटी ये है कि ये अनुमान के साथ, अनुमान प्रमाण के साथ जुड़ा होता है, यानी कि अनुमान लगा करके परीक्षा करके अर्थ की सिद्धि की जाती है। ठीक है। परीक्षा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से की जाती है। आने वाली वीडियो में हम लोग प्रमाण के बारे में बात करेंगे कि प्रमाण क्या है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब जैसे इसमें बताया गया है कि जो परीक्षा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होती है, अनुमान प्रत्यक्ष शब्द उसी को अन्वेक्षा कहते हैं। उस अनुमान से जो प्रावृत्त हो उसे अन्वेक्षी यानी न्याय विद्या कहते हैं। अब अलग से नया दर्शन क्यों बना? दर्शन को दृढ़ करने के लिए, वाद विद्या तथा संपूर्णता प्रदान करने के लिए आत्मा, सुख दुख, मोक्ष, इंद्रिय आदि तत्वों की विवेचना की गई। इस प्रकार एक अलग दर्शन शास्त्र न्याय दर्शन बना। मूल ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र 5 अध्यायों में विभक्त है। प्रत्यक्ष करने के लिए आत्मा, सुख दुख, मोक्ष, इंद्रिय आदि तत्वों की विवेचना की गई। इस प्रकार एक अलग दर्शन शास्त्र न्याय दर्शन बना। ठीक है। मूल ग्रंथ जैसा कि आपको बता दिया गया है कि न्याय सूत्र है, 5 अध्यायों में ये विभक्त है। ठीक है। अब बात करते हैं कि न्याय, जिसको अन्वेक्षी भी बोला गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? अर्थ को ज्ञात कराना, अर्थ विनिश्चय, एक अर्थ पर पहुंचना। ठीक है। इस दर्शन के आधारभूत मौलिक तत्व चरक तथा शोषण संहिता में है। चरक ने बताया है इंद्रियां, प्रमाण, 4 प्रमाणों द्वारा नास्तिकों का खंडन किया गया है। 3 प्रमाणों द्वारा रोग विनिश्चय के बारे में बात किया गया है, यानी कि इसका क्लिनिकल यूज भी है। न्याय दर्शन के द्वारा क्लिनिकल यूज भी हम लोग करते हैं। ठीक है। परिषद, संभाषा, विधि, वाद मार्ग, तंत्र, युक्ति और ज्ञान इंद्रियों से रोग परीक्षा आदि के लिए ये हेल्प करता है। न्याय दर्शनोक्त 16 पदार्थ बताए गए हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह स्थान। ये आपके 16 पदार्थ हैं न्याय दर्शन के अनुसार। ठीक है। इनके यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होकर जीवन के मुख्य लक्ष्य निश्रेयस यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब इनका यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनमें से प्रमेय के तत्व ज्ञान का से जो है मोक्ष मिलता है और प्रमाण आदि पदार्थ उस तत्व ज्ञान के साधन हैं। यथार्थ ज्ञान का साधन, यथार्थ ज्ञान यानी कि जो ज्ञान आप वास्तविक रूप से कर सकते हैं। तो यथार्थ ज्ञान का साधन प्रमाण है। तो यथार्थ ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है वो प्रमाण हुआ, उसको जानने वाला प्रमाता हुआ, और जिस चीज़ को जानना है, ठीक है, जिस वस्तु को जानना है वह प्रमेय हुआ। न्याय दर्शन में इंद्रियों के बारे में भी चर्चा की गई है। तो इंद्रियों का भी मैं एक ब्रीफ आपको बता देती हूँ कि क्या होता है इंद्रिय। इंद्रिया जो होता है, इंद्र शब्द में ध्येय प्रत्यय लगाने से इंद्रिय शब्द बना है। और आत्मा, पुरुष को ज्ञान की उपलब्धि जो होता है वो इंद्रियों के विषयों के साथ सन्निकर्ष यानी कि संयोग होने के बाद ही जो ज्ञान होता है उसकी प्रतीति होती है। ठीक है। इंद्रियां कुल कितनी होती हैं? 11 इंद्रिय होती हैं। ठीक है। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 1 उभय इंद्रिया। ठीक है। आयुर्वेद तथा न्याय दर्शन के अनुसार इंद्रियां जो होती हैं वो पंचभौतिक होती हैं। सुश्रुत के अनुसार इंद्रियों की उत्पत्ति का हेतु जो है वो सात्विक और अहंकार है। इंद्रियों के बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि बहुत ही स्पेशल फीचर्स भी हैं इंद्रियों के, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूँगी। तो अभी बात कर लेते हैं प्रमेय के बारे में। यथार्थ ज्ञान के विषय को प्रमेय कहते हैं। यथार्थ ज्ञान जो है वो प्रमा है तथा प्रमा का विषय प्रमेय है। ओवरऑल यथार्थ ज्ञान यानी कि जो वास्तविक ज्ञान है उसके विषय को प्रमेय कहते हैं। न्याय दर्शन में कुल 12 प्रमेय बताए गए हैं, जो कि हैं आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन,
प्रवृत्ति, दोष, प्रिय विभाव, फल, दुख, अपवर्ग। तो यहाँ पे जो प्रमेय की सिद्धि है वो प्रमाणों से होती है। प्रमाण यानी कि ज्ञान की प्राप्ति का साधन है। तो प्रमाण को भी हम लोग एक एक करके समझ लेंगे कि प्रमाण क्या है, प्रमाण में कौन कौन से, जैसे अनुमान प्रमाण है, आप्तोपदेश हैं, ये क्या होते हैं, क्यों ये हेल्प करते हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियो में। तो ये था वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सांख्य दर्शन और योग दर्शन के बारे में, और फिर हम लोग प्रमाण के बारे में भी पढ़ेंगे एक एक करके। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के बारे में। कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू वीडियो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, और कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई होप कि आपको वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, क्योंकि दर्शन वीडियो का लिंक मैंने वहाँ पे दे दिया है, और PDF से पढ़ना है तो उसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।